हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस। एमसीक्यूज, पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपियन चित्रकला। पुनरुत्थान का मतलब होता है पुनर्जन्म। इंग्लिश में बोलते हैं रिनेसा आर्ट। रिनेसा आर्ट के 3 पार्ट्स हुए थे, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। वो कौन कौन से थे? पहले था अर्ली रिनेसा, जिसे बोलते हैं प्रारंभिक पुनरुत्थान काल। अर्ली रिनेसा को बोलते हैं प्रारंभिक पुनरुत्थान काल। सेकंड है हाई रिनेसा, चरम पुनरुत्थान काल। थर्ड है पोस्ट रिनेसा। पोस्ट रिनेसा को उत्तर पुनरुत्थान काल बोलते हैं। देखिए, अर्ली रिनेसा का टाइम ड्यूरेशन है 14 टू, देखिए टोटल टाइम जो चला है वो 1400 से लेकर के 1600 तक का टाइम है रिनेसा आर्ट का। अर्ली रिनेसा का टाइम है 1400 से लेकर 1500 तक का। हाई रिनेसा का टाइम है 1500 से लेकर 1525 या 30 तक का। और पोस्ट रिनेसा का टाइम है 1525 से लेकर के 1525 है, ये 25 से लेकर के पूरा 1600, ये 1580। देखिए, टाइम हमने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि टाइम से भी एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने के 100% चांसेस है। अगर आए एग्जाम में तो एक टाइम पूछ लेते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट ये टास्क है कि अगुआ चित्रकार कौन थे रिनेसा कला के? अगुआ चित्रकार थे मेसाचियो। मेसाचियो, ये जो 3 आर्ट मूवमेंट है, अर्ली, हाई और पोस्ट, तो अर्ली रिनेसा के कलाकार हैं मेसाचियो। मेसाचियो अगुआ कलाकार थे। 1400 ईस्वी के बाद का समय, जो 1400 का टाइम ड्यूरेशन है, इसके बाद के समय को कॉन्स्टा पोस्टो कहा गया। कॉन्स्टा पोस्टो कुछ एस के टाइप का होता था, मूवमेंटेबल लाइंस, ठीक है, लयात्मक फिगर्स बनाए जाते थे। कौन कौन सा? वो 2 जगह था, इटली में स्टार्ट हुआ था अर्ली रेनेसा। पहला था फ्लोरेंस, दूसरा था वेनिस। तो फ्लोरेंस में रेखांकन, स्केचिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है फ्लोरेंस में, ठीक है। फ्लोरेंस के जो कलाकार हैं, अगुआ कलाकार, वो मेसाचियो हैं। रोमन तथा इट्रस्कन का प्रभाव फ्लोरेंस की कला में है। और फ्लोरेंस के जो आर्टिस्ट थे वो बुद्धिवादी पे ज़्यादा फोकस करते थे। अब सेकंड है वेनिसगढ़। वेनिसगढ़ की कला में कलर्स का ज़्यादा यूज हुआ है। फ्लोरेंस में रेखांकन प्रधान था, यहाँ पे रंग प्रधान है। और ये बेंजेंटाइन कला से इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं यहाँ के आर्टिस्ट। वहाँ के जो फ्लोरेंस के कलाकार थे वो रोमन और इट्रस्कन से प्रभावित थे, लेकिन जो वेनिस के कलाकार है ये बेंजेंटाइन से प्रभावित हैं। सेकंड, अगुआ कलाकार यहाँ फ्लोरेंस के मेसाचियो थे और वेनिस के अगुआ कलाकार बेल्लिनी हैं। और फ्लोरेंस में बुद्धिवादी पे फोकस किया गया और वेनिसगढ़ में इंद्रियता पे फोकस किया गया, ब्यूटी, सौंदर्य पे। देखिए, फ्लोरेंस पे टोटल कितने आर्टिस्ट हैं? यहाँ पूरे तो 13, टोटल 13 आर्टिस्ट हैं। और वेनिस के 3 महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो पहले हम फ्लोरेंस के कलाकार के बारे में बताएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस 100% आ जाते हैं, एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। मेसाचियो लोरेंजो गिबर्टी, फिलिप्पो बोटिचेली, वेराचियो, पाओलो वेराचियो, घिरलैंडियो, पिero della फ्रांसिस्को, पेरोजीन, आंद्रिया del कांस्तानो, अल्बर्टी, फ्रांजेलिको। ये जो 13 आर्टिस्ट हैं ये फ्लोरेंस के हैं। सेकंड है वेनिस। वेनिस के कलाकार हैं आंद्रिया, आर्केना, बेल्लानी, जियोवन्नो बेल्लानी, ठीक है। अब हम हाई रिनेसा के बारे में डिस्कस करेंगे। हाई रेनेसा को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। एक कला चली थी हमारी फ्लोरेंस में, अब दूसरी कला चली है वेनिस में। तो फ्लोरेंस के महत्वपूर्ण कलाकार हैं लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड राफेल। अब सेकंड है वेनिस के कलाकार जॉर्जियानो, टिशियन, कैराविजियो एंड लोरेंजो तेलो। अब फिर इसके बाद पोस्ट रिनेसा आ जाता है। पोस्ट रिनेसा, पोस्ट रिनेसा को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी में इसे रीतिवाद कहते हैं और इंग्लिश में इसे मैनरिज्म कहते हैं। मैनरिज्म वर्ड टेकन फ्रॉम द मैनेरिया, ठीक। तो मैनरिज्म कहते हैं इंग्लिश में रीतिवाद को। 1520 से 1580 तक का टाइम ड्यूरेशन है। मैनरिज्म में ही कॉन्स्टोपोस्टो टेक्निक का यूज किया गया है। कॉन्स्टोपोस्टो एक फिगर्स, मतलब लयात्मक मोमेंटेबल फिगर्स को कहा जाता है। पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? पुनरुत्थान कला शैली मानवीयता पर आधारित है। मानवतावाद किसकी कुंजी है?
मानवतावाद पुनरुत्थान की कुंजी है। गॉथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। जियोतो ने। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला कला का समय क्या है? 1420 से लेकर के 1500 तक का। पुनरुत्थान कला का केंद्र था। पुनरुत्थान कला का केंद्र इटली है। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? सिस्टाइन चैपल में जो भित्ति चित्र बनाई गई है माइकल एंजेलो के द्वारा चित्रित किए गए हैं। माइकल एंजेलो ने 1508 से लेकर के 1512 तक में सिस्टाइन चैपल पर भित्ति चित्र फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में कंप्लीट किए। इन्होंने सिस्टाइन चैपल में 300 आकृतियां बनाई हैं। माइकल एंजेलो ने 300 फिगर्स बनाए हैं। और सिस्टाइन चैपल का जो क्षेत्रफल है जहां पर इन्होंने पेंटिंग की है 10,000 स्क्वायर फीट। देखिए यहाँ मैं एक क्वेश्चन और क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो 300 फिगर्स मैंने बताया है वो कहीं कहीं पर 343 मिलते हैं, कहीं कहीं पर 359 मिलते हैं और कहीं कहीं पर 300। तो मैं यहाँ तीनों मेंशन कर दे रही हूँ। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किस कलाकार ने बनाए थे? आर्टिस्ट माइकल एंजेलो ने। सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे माइकल एंजेलो ने। हॉली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है। हॉली फैमिली फेमस पेंटिंग है माइकल एंजेलो की। हॉली फैमिली हिंदी में कहते हैं पवित्र परिवार। पवित्र परिवार इन्होंने ये पेंटिंग कब बनाई है माइकल एंजेलो ने? 1503 से लेकर के 1504, मतलब एक साल में ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई। हॉली फैमिली का चित्रण माइकल एंजेलो ने फ्लोरेंस के संसद भवन हेतु 1504 ईस्वी में भित्ति पर चित्रित किए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और क्लियर करना चाहूंगी कि द हॉली फैमिली 1504 में इन्होंने बनाया है माइकल एंजेलो ने। तो इनके साथ और कौन से आर्टिस्ट थे जो साथ में काम कर रहे थे? तो वो थे लियोनार्डो दा विंसी। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टाइन चैपल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक दो सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया। आर्टिस्ट माइकल एंजेलो ने। माइकल एंजेलो ने 1536 से लेकर के 41, मतलब पूरे 5 साल लगे थे। 5 साल में इन्होंने सिस्टाइन चैपल पर भित्ति चित्र कंप्लीट किए। उस टाइम इनकी एज थी 61 ईयर, 61 साल के थे। और माइकल एंजेलो जब ये बना रहे थे सिस्टाइन चैपल पर भित्ति चित्र तो उन्होंने फिगर्स बनाए थे 343 फिगर्स बनाए हैं इस भित्ति पर सिस्टाइन चैपल। और सिस्टाइन चैपल का साइज है 10,000 10,000 स्क्वायर फीट। 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में क्षेत्रफल में इन्होंने सिस्टाइन चैपल पर भित्ति चित्र बनाए हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट पर बनी द लास्ट जजमेंट भित्ति पर बनी। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो ने बनाया है सिस्टाइन चैपल के भित्ति पर। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो ने 1536 से लेकर के 41 तक में कंप्लीट किए। उस टाइम इनकी एज थी 61 ईयर, 61 साल के थे माइकल एंजेलो। टोटल 5 साल लगे थे। द लास्ट जजमेंट हिंदी में बोलते हैं अंतिम न्याय। भित्ति दीवार पर बनाए हैं फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में। टेक्निक भी ध्यान रखिएगा, फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में इन्होंने बनाया है।
माइकल एंजिलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था। सिस्टाइन गिरजाघर। माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई, डेविड की हाइट जो रही है वो 18 फीट 18 फीट था। (1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजिलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। डेविड। माइकल एंजिलो ने डेविड नामक संगमरमर की मूर्ति 1501 से 1504 तक में कंप्लीट कर दिए थे। और ये मूर्ति कहाँ रखी गई है डेविड? तो ये फ्लोरेंस में रखी गई है। इसकी हाइट है 18 फीट। माइकल एंजिलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड के सन में बनाई गई थी। फेमस जो मूर्ति रही है डेविड 1501 से 1504 के मध्य इन्होंने कंप्लीट किया है। पिएटा शीर्षक मूर्ति शिल्प के रचना ने की। पिएटा माइकल एंजिलो का स्कल्प्टर है। पिएटा जो ये बनाए हैं माइकल एंजिलो सन पीटर में पिएटा को बनाए हैं। माइकल एंजिलो ने 1496 में 96 से 99 तक में इन्होंने पिएटा मूर्ति कंप्लीट की सन पीटर रोम में। माइकल एंजिलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? माइकल एंजिलो की मूर्ति है डेविड, फ्लोरेंस में है। पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? पीटा स्कल्प्टर था माइकल एंजिलो का सन पीटर में। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई? डेविड मूर्ति माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो की मूर्ति शिल्प पिएटा की ऊंचाई कितनी है? सेंटीमीटर में पूछ रहा है, ऊंचाई कितनी है पिएटा की? 175 सेमी। माइकल एंजिलो चित्रकार होने के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे। वह चित्रकार जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था। माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो जाने जाते हैं, मूर्तिकला के लिए फेमस रहे हैं। माइकल एंजिलो थे एक मूर्तिकार थे। माइकल एंजिलो थे, सेम क्वेश्चन है, मूर्तिकार। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी थे। माइकल एंजिलो। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। माइकल एंजिलो। एग्नी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? माइकल एंजिलो की लाइफ पर बनी है मूवी। मूवी का नेम है एग्नी एंड एक्सटेसी। माइकल एंजिलो की जो मूवी है एग्नी एंड एक्सटेसी 1965 ईस्वी में एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म में करोल रीड ने निर्देशित की थी। यह चित्रकार माइकल एंजिलो के जीवन पर निर्देशित की गई है मूवी। एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? माइकल एंजिलो। पॉप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजिलो का मोसेस किस माध्यम में बना? माइकल एंजिलो ने मोसेस संगमरमर में बनाए थे। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार का पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु
अस्कनियो कोर्डिवी को कहा बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहूंगा। माइकल एंजिलो का कोटेशन है ये। उन्होंने किसे कहा था? आस्कोनियो कोर्डिवी को। और अगर इंग्लिश में ये कोटेशन आ गया तो इंग्लिश में इस तरह होगा, हाउ इवन रिच आई मे हैव बीन, आई हैव ऑलवेज लिव्ड लाइक ए पुअर मैन। वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते, अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? माइकल एंजिलो ने। 1508 से 11 टाइम ड्यूरेशन है। 1508 to 11 में किसने स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया? स्कूल ऑफ एथेंस माइकल एंजिलो की, सॉरी, रफेल की पेंटिंग है, रफेल सैंजियोनी की। ठीक है, रफेल सैंजियोनी ने 1508 से लेकर के 1512 तक में वेटिकन पुस्तकालय में इन्होंने स्कूल ऑफ एथेंस को कंप्लीट किए। रफेल सैंजिनी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है स्कूल ऑफ एथेंस, इस भित्ति चित्र में प्लेटो और एरिस्टोटल के मध्य वार्तालाप करते हुए एक दूसरे से बात करते हुए दिखाया गया है। प्लेटो की हस्त मुद्रा ऊपर की ओर संकेत कर रही है। प्लेटो का वस्त्र लाल रंग का है और वस्त्रों की सिलवटें ऊपर की ओर जा रही हैं, जबकि एरिस्टोटल की हस्त मुद्रा एवं नीले वस्त्र क्षैतिज करवत हैं, जो इसी संसार को महत्वपूर्ण मानने का संकेत कर रही हैं। इस चित्र पर माइकल एंजिलो का प्रभाव दिखाई देता है, जो इन्होंने बनाया है स्कूल ऑफ एथेंस। रफेल सैंजिनी ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्र में प्लेटो की मुखाकृति के लिए रफेल ने लियोनार्डो दा विंसी के चेहरे का प्रयोग किए हैं। पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्ष स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई? फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में, वेटिकन सिटी रोम में। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया? रफेल सैंजिनी ने। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? स्कूल ऑफ एथेंस रफेल का भित्ति चित्र है। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्र चित्रित किए? रफेल सैंजिनी। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं। द स्कूल ऑफ एथेंस रफेल की है। स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार की रचना है रफेल सैंजिनी। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? रफेल ने। देखिए, रफेल ने सिस्टाइन मैडोना, मैडोना एंड चाइल्ड, 1505 में इन्होंने मैडोना एंड चाइल्ड पेंटिंग बनाई है। और सेकंड इनकी पेंटिंग है सिस्टाइन मैडोना। काफ़ी सारी पेंटिंग्स है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। तो देखिए, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1505 की मैडोना। उसके बाद इन्होंने ट्रांसफिगरेशन बनाया है 1517 में। 1517 में ट्रांसफिगरेशन ट्रांसफिगरेशन बनाते हुए इनकी डेथ हो गई थी और इसे कंप्लीट किए थे इन्हीं के स्टूडेंट जूलिया रोमानो ने। अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है माइकल इनकी, सॉरी, रफेल सैंजिनी की द नाइट ड्रीम, सिस्टाइन मैडोना, स्कूल ऑफ एथेंस, द ट्रांसफिगरेशन, मैरिज ऑफ द वर्जिन, वर्जिन ऑफ नाइट, प्यूरिफिकेशन, सेंट माइकल, थ्री क्रॉसेस, कैरोनेशंस ऑफ द वर्जिन, डेस्प्यूज, मैडोना एंड गोल्डन किंच। ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है रफेल सैंजिनी की। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसने चित्रित किया, किसके द्वारा चित्रित किया गया है? रफेल के द्वारा।
यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? डिवाइन पेंटर रफेल को कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म हुआ था 1452 ईस्वी में। 1452 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1519 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके फादर लॉयर थे, वकील, और इनके टीचर थे वेराचियो। वेराचियो जो थे वो अर्ली रिनेसेंस फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। लियोनार्डो दा विंसी एक अनुसंधानी संधानशील कलाकार थे। शरीर में रक्त परिभ्रमण, युद्ध में काम आने वाली वाहन, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी की कल्पना एवं स्केचिंग बनाए। ये कह लें कि ये जीनियस थे, ऑलराउंडर सभी सब्जेक्ट्स में। म्यूनिक की मैडोना चित्र इन्होंने ऑयल कलर में बनाई है। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है द लास्ट सपर। और सेकंड पेंटिंग है इनकी, देखिए इनका मैं पेंटिंग का सीक्वेंस बता देती हूँ, हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लें। अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जेआरएफ में ना क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, आर्टिस्ट की पेंटिंग को सीक्वेंस लगाना। तो देखिए पहले नंबर पे पेंटिंग है ईसा का बपटिस्टा, जो लियोनार्डो दा विंसी और वेराशियो दोनों ने मिलकर बनाई। वेराशियो कौन थे? तो इनके टीचर थे, ठीक। सेकंड पेंटिंग है श्वेत रोम युक्त कोट वाली महिला। थर्ड है सैलखंडो की राजकुमारी। सैलखंडो की राजकुमारी पेंटिंग को ही वर्जन ऑफ द रॉक्स इंग्लिश में कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर की इनकी पेंटिंग है लीजा तथा हंस। लीजा तथा हंस पेंटिंग बनाए थे लियोनार्डो दा विंसी, लेकिन इसकी स्केचिंग रेखांकन रफेल ने भी बनाए हैं। लास्ट जजमेंट, अंतिम भोज इन्होंने बनाई है। मोनालिसा बहुत फेमस रही है। और लास्ट इनकी पेंटिंग है मोज़ैक की वंदना, एडोरेशन ऑफ मागी। और ये विर्चुअल फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला, मतलब ये कहते नहीं है कि ये इसके लिए फेमस है, तो इनको वंडर ऑफ द एज, युग का आश्चर्य संज्ञा दी गई थी लियोनार्डो दा विंसी को। लियोनार्डो दा विंसी ने क्यूरेस्क्यूरो एंड सफिमेटो टेक्निक का यूज़ किए हैं। क्यूरेस्क्यूरो और सफिमेटो। क्यूरेस्क्यूरो बेसिकली लाइट एंड शेड पेन, उसमें स्केचिंग्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है कोडेक्स। कोडेक्स दुनिया की सबसे महंगी बुक है जो वर्तमान में बिल गेट्स के पास है। लियोनार्डो दा विंसी एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया। 1452 1519, 1452 में इनका बॉर्न टाइम है और इनकी डेथ हुई है 1519 में। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार हैं। द लास्ट सपर पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई है। द लास्ट सपर पेंटिंग का टाइम है 1595 से लेकर के 98 तक का। इतने टाइम में लियोनार्डो दा विंसी ने द लास्ट सपर कंप्लीट किए हैं। कहाँ पर बनाए थे? तो मिलान के संत मारिया उपासना गृह में लास्ट जजमेंट फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में लियोनार्डो दा विंसी बनाए थे। विंसी के कार्य करते रहने पर ही भित्ति से उखड़ने लगा था। और इन्होंने ऑयल कलर का भी यूज किया है इसमें। 1495 में डैश है फिर ने शुरू किया द लास्ट सपर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक है। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है। प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर के चित्रकार हैं। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी। लास्ट सपर के निर्माता हैं लियोनार्डो दा विंसी। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है लियोनार्डो दा विंसी। सरलता परम कृत्रिमता है। ये प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया, लियोनार्डो दा विंसी ने। मोनालिसा संग्रहित है। मोनालिसा लूव्र म्यूजियम पेरिस में संग्रहित है। 1504 में लियोनार्डो दा विंसी ने इसे बनाए हैं। 1501 से 1504 तक में मोनालिसा कंप्लीट हो गया था।
फ्लोरेंस में। देखिए जो मोनालिसा पेंटिंग बनाई गई है इसमें एक अधिकारी की पत्नी के व्यक्ति चित्र अंकित किया गया है। यह विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा चित्र, इस औरत का नाम था ला जियोकॉन्डा। ला जियोकॉन्डा का फेस रिफ्लेक्शन मोनालिसा पेंटिंग है। और मोनालिसा पेंटिंग की खास बात है कि ये बनाया किस पर गया है, इसकी सरफेस क्या है, तो पॉपुलर लकड़ी पर बनाई गई है। और मोनालिसा पेंटिंग में रेड टोन का यूज किया गया है, रेड टोन का, लाल कलर के कलर टोन्स का। और ऐसे कहा जाता है कि पेंटिंग थ्री डायमेंशनल नहीं टू डायमेंशनल होती है, जबकि मोनालिसा पेंटिंग को थ्री डायमेंशनल माना गया है। ठीक, उसका रिफ्लेक्शन थ्री डायमेंशनल इस तरह से देखने में बिल्कुल अट्रैक्टिव लगता है, कुछ इस तरह से है। और देखिए इसके बैकग्राउंड में क्या यूज़ किया गया है, तो बैकग्राउंड में लैंडस्केप को कैप्चर किया गया है। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? म्यूसी द लूव्र, मीन्स लूव्र म्यूजियम, पेरिस। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? दृश्य चित्र, लैंडस्केप को। मोनालिसा चित्र किसने बनाया? मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी की है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? इटली के कलाकार लियोनार्डो दा विंसी की। मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? लियोनार्डो दा विंसी। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? मोनालिसा को। लियोनार्डो दा विंसी के गुरु थे, लियोनार्डो दा विंसी के गुरु थे वेराशियो। शैलखंडों की राजकुमारी किस कलाकार ने बनाया? इंग्लिश में बोलते हैं वर्जन ऑफ रॉक्स। शैलखंडों की राजकुमारी लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है। द वर्जन ऑफ रॉक्स चित्र संग्रहित है, कहाँ पर एग्जिबिट है ये पेंटिंग? लूव्र म्यूजियम, पेरिस में। पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, अभी लास्ट ईयर ही आया था। टाइम ड्यूरेशन है, कब से कब तक बनाए हैं, तो 1483 से 86 तक में लियोनार्डो दा विंसी इस पेंटिंग को कंप्लीट किए हैं। वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण काल की अवधि में 1483 ईस्वी में 83 के समय की गई, कलाकार का पहचान करें? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई है। वर्जिन ऑफ रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? लियोनार्डो दा विंसी। वर्जिन ऑफ रॉक्स चित्र सेम क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है, सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र वर्जिन ऑफ द रॉक्स। लियोनार्डो दा विंसी क्या थे? लियोनार्डो दा विंसी अभियंत्र, वास्तुकला, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार एवं ड्राफ्टमैन। कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो। औद्ध पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंसी। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेनिस के चित्रकार। तो शुरू में हमने डिस्कस किया था चरम पुनरुत्थान काल के टू पार्ट्स थे, एक फ्लोरेंस और दूसरा वेनिस। फ्लोरेंस के कलाकार थे लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड रफेल। वेनिस के कलाकार थे जॉर्जियानो जॉर्जियानो टिशियन, लोरेंजो तोल्लो और कैरावेजियो। सो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन में? प्रथम प्रमुख कलाकार जॉर्जियानो है। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट हिंदी में इस पेंटिंग को कहते हैं आंधी, जॉर्जियानो ने बनाई। द टेम्पेस्ट पेंटिंग 1507 से 1508 तक में जॉर्जियानो ने कंप्लीट की है।
जॉर्जियानो ने डोज के राजभवन चित्रित किया, यूनानी कहानी पर आधारित, ऑयल कलर में बनाए हैं। ये जो पेंटिंग है द टेम्पेस्ट, ऑयल कलर, आंधी इसे हिंदी में बोलते हैं। इस चित्र में यूनानी गाथाओं में राजा अदांतु तथा रानी हिप्सिपाइन का चित्रण बनाया गया है। रानी को षड्यंत्रकारियों ने राज्य से निकाल दिया था, जो एक धाई का वेश धारण कर राजा से मिलने को जाती हैं। और कहाँ पर है ये पेंटिंग? तो ये है वेनिस, वेनिस की गैलरी में। शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होता है? इटालियन चित्रकला के लिए। किसने मसीह के ध्वज, शायद 1455 1460 वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है, जो एक चित्रकार हैं जिसे एक रहस्य छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है? पियरो डेला फ्रांसेस्को। निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? पिकार्डी। पुनर्जागरण कला का शिखर काल है। पुनर्जागरण कला का शिखर काल 1500 से 1527 तक का है। पियरो डेला फ्रांसिस्को एक इटली के चित्रकार थे। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के। प्रारंभिक पुनर्जागरण में टोटल फ्लोरेंस में 13 कलाकार हैं। मेसाचियो, लोरेंजो गिबर्टी, बोत्तिचेली, वेराचियो, घिरलैंडियो, पिरो डेला फ्रांसेस्को, पेरोजीन, आंद्रियो देल कांस्तानो, अल्बर्टी, फ्रा एंजेलिको। जान वान आइक किस कलात्मक काल के कलाकार थे? जैन वैन आइक पुनर्जागरण कला। तैल चित्रण का वर्तमान रूप का प्रारंभ हुआ? 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से। देखिए जैन वैन आइक और ह्यूबर्ट वान आइक, ये दोनों ब्रदर्स, दो भाई थे। जैन वैन आइक ने ऑयल कलर का इन्वेंशन किया। जैन वैन आइक का जन्म हुआ था 1390 में और इनकी मृत्यु हुई है 1441 ईस्वी में हॉलैंड में। हॉलैंड को नीदरलैंड और डच के नाम से भी जाना जाता है। जैन वैन आइक का महत्वपूर्ण पेंटिंग है द गेट एंटरपीस। ये जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरा है चर्च की कुमारी। और जैन वैन आइक ने आकृतियाँ 200 आकृतियाँ इन्होंने बनाई हैं। तैल रंगों का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ? तैल रंग मीन्स वाटर कलर। वाटर कलर का स्टार्टिंग हुआ है नीदरलैंड। अगर ऑप्शन में नीदरलैंड नहीं होगा तो डच होगा। अगर डच भी नहीं हुआ ऑप्शन में तो हॉलैंड होगा। हॉलैंड, क्योंकि नीदरलैंड को डच और हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था। ऑयल कलर का इन्वेंशन किए थे जैन वैन आइक। और इंडिया में सबसे पहली बार ऑयल कलर का यूज़ किए राजा रवि वर्मा। वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? जैन वैन आइक ने। तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया? जैन वैन आइक बंधुओं ने। देखिए यहाँ पर वैन आइक बंधु दिया हुआ है, तो जैन वैन आइक और ह्यूबर्ट वैन आइक के दोनों ब्रदर्स थे, दोनों ने मिलकर। और वैसे सर्वश्रेष्ठ फेमस रहे हैं जैन वैन आइक। तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जैन वैन आइक को। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया? जैन वैन आइक बंधुओं ने। पियरो डेला फ्रांसेस्को का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस एक है फ्रेस्को। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार है? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रारंभिक पुनर्जागरण, मतलब पुनर्जागरण काल के जो है
प्रारंभिक उनकी जो डेविड मूर्ति है, डेविड किसने बनाई? दोनातिल्लो की डेविड है, काहे में बनाई गई है? तो कांसे में। और हाई रेनेसा में फेमस डेविड स्कल्पचर है माइकल एंजेलो का। अब बरूक आर्टिस्ट है, बरूक आर्टिस्ट बर्नीनी, बर्नीनी की भी डेविड है संगमरमर में। ठीक है, तीनों की डेविड याद रखिएगा। फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? फ्रा एंजेलिको पुनर्जागरण कला के चित्रकार है, अर्ली रेनेसांस आर्टिस्ट। कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादी किस काल में देखने को मिलता है? पुनरुत्थान काल में। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता प्रतिष्ठाता कौन थे? भारतीय कला की बात हो रही है, ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर। टाइम ड्यूरेशन है 1895 टू 1920। बंगाल शैली, बंगाल शैली को ही पुनरुत्थान भारतीय पुनरुत्थान काल कहा जाता है। इसके फाउंडर हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के कलाकार थे? अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था 1471 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1528 में, जर्मन में। ये स्वर्णकार के पुत्र थे, मीन्स अल्बर्ट ड्यूरर जो थे वो गोल्डस्मिथ के बेटे थे। अल्बर्ट ड्यूरर जो अपनी पेंटिंग्स बनाते थे, उनकी पेंटिंग में बालों की लंबी लंबी लटें बनाई ज़्यादा दिखाई गई है। 1512 ईस्वी में 1512 ईस्वी में अल्बर्ट ड्यूरर को राजकीय कलाकार नियुक्त किया गया था। शरीर शास्त्र अनुपात एवं कला सिद्धांतों में इसने 4 पुस्तकें लिखी। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 बुक्स हैं। पहला है एक पुस्तक जिसका नाम है द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन, दूसरी बुक है द बुक ऑफ मेजरमेंट। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। देखिए ज़्यादा तो ये फेमस रहे हैं वुड कट के लिए, ठीक, वुड कट के लिए इन्होंने जल रंगों में भी काम किया। यूरोप में दृश्य चित्र के जन्मदाता माने जाते हैं अल्बर्ट ड्यूरर। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृति है गुलाबों की हार वाली मैडोना, चिकित्सा के मध्य ईशा। पैशन सेकंड पैशन इन्होंने 1526 ईस्वी में बनाया। इसमें 4 संत बनाए थे। कुमारी का जीवन 1511 में बनाए हैं। द ग्रेट ट्रिम्फलकार, एपोकेलिप्स और बड़ा भाग्य एक पेंटिंग है इनकी, अकेलापन है। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था जर्मन में 1471 में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? अल्बर्ट ड्यूरर। बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार हैं अल्बर्ट ड्यूरर। इटली में 15वीं शती के कला शैली को कहा जाता है? पूर्व पुनरुत्थान काल। द बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? बॉत्तिशैली की। वीनस का जन्म, इंग्लिश में द बर्थ ऑफ वीनस, बॉत्तिशैली की पेंटिंग है। प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस, सांड्रो बॉत्तिशैली की पेंटिंग। द बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है? द बर्थ ऑफ वीनस, बॉत्तिशैली। वीनस का जन्म इस कलाकार का चित्र है, सांड्रो बॉत्तिशैली का। सांड्रो बॉत्तिशैली किस देश से संबंधित हैं? इटली से। इटली के अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं सांड्रो बॉत्तिशैली। सांड्रो बॉत्तिशैली प्रसिद्ध कलाकार थे इटालियन अर्ली रिनेसेंस। निम्न में से कौन सा सांड्रो बॉत्तिशैली का प्रसिद्ध चित्र है?
वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस। इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है, टीशियन को। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस कलाकार ने बनाया था? रेप ऑफ यूरोपा टीशियन की फेमस है। देखिए, रेप ऑफ यूरोपा पीटर पॉल रूबेंस ने भी बनाया है। पीटर पॉल रूबेंस बरूक आर्टिस्ट है, इन्होंने भी बनाया है, लेकिन सबसे पहले टीशियन बनाए हैं। अगर दोनों ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम टाइम में तो टीशियन को ही करेक्ट कीजिएगा, और अगर टीशियन नहीं होंगे ऑप्शन में तो पीटर पॉल रूबेंस करेक्ट हो जाएंगे। ट्रांसफिग्रेशन चित्र किसने बनाया? ट्रांसफिग्रेशन पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट रफेल। ट्रांसफिग्रेशन बनाते वक्त ही रफेल का मतलब ये पेंटिंग ड्यूरेशन में ही डेथ हो गया था, और इसे कंप्लीट किए थे इनके ही स्टूडेंट जूलिया रोमानो ने। वीनस ऑफ उर्बिनो का चित्रकार कौन है? टीशियन। सैक्रेड एंड प्रोफैन लव किसने चित्रित किया? टीशियन ने। वीनस ऑफ उर्बिनो का चित्रकार कौन था? वीनस ऑफ उर्बिनो टीशियन की पेंटिंग है। चित्र लव्स ऑफ जुपिटर चित्रकार कौन था? लव्स ऑफ जुपिटर पेंटिंग है कैरावेजियो की। उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। टेली कैटल, विलियम डैनियल, रेनॉल्ड, इनमें से सभी। यूरोपीय चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? पुनरुत्थान कला रोमन मूर्तिकला की प्रतिकृति मात्र थी, ये गलत है।